हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। जिस तरीके से हम वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, तो वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या होती है, उसी प्रकार सम्मिश्र संख्याओं का जो वर्गमूल होगा वो एक सम्मिश्र संख्या होगी। तो हमने यहाँ पर एक सम्मिश्र संख्या लिख रखी है। मान लेते हैं कि हमारे पास सम्मिश्र संख्या है x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। और इस सम्मिश्र संख्या का जो वर्गमूल होगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। मान लेते हैं वो है प्लस माइनस a प्लस आयोटा b। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ये अंडर रूट लगा है तो इस अंडर रूट को हटाएंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल, सॉरी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर अगर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो केवल बचेगा x प्लस आयोटा y। इधर अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू, यहाँ इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू में आयोटा। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab इंटू आयोटा। अब देखो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होती है जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे हो, इक्वल हो। मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की क्या करा लेंगे, तुलना। तो यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक, और 2ab इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ab इक्वल टू आ जाएगा y। अब हमारे पास दो इक्वेशन दिख रही है। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक, इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया सेकंड, ये वाली इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो a और b की वैल्यू कहाँ रख देंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, अब देखो ये तो एक वर्किंग प्रोसेस है। अगर आपको कैसी भी सम्मिश्र संख्या दी जाए, उसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये इसका एक वर्किंग प्रोसेस है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल है कि अंडर रूट में 6 प्लस 8 आयोटा, 6 प्लस का 8 आयोटा मीन्स इस सम्मिश्र संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैंने इसके वर्गमूल को लिख लिया a प्लस आयोटा b, प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल जब निकालते हैं तो दोनों चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। अब क्या करना है, इसको हमें डाल लेना है समीकरण 1। ठीक, अब फिर वही प्रोसेस, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
और जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 6 + 8 i, क्योंकि इधर से तो वर्गमूल वाला चिन्ह हट जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ a + i का होल स्क्वायर, ठीक। 6 + 8 i इक्वल टू, यहाँ वही a + b का होल स्क्वायर, तो a² + i² b² प्लस का 2ab इंटू आयोटा। 6 + 8 i इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a² माइनस का b² प्लस का 2ab इंटू आयोटा, ठीक। अब रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी पदों की तुलना करा लेंगे। तो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो एक समीकरण हमारे पास आएगा a² - b², रियल पार्ट यहाँ पर ये है, और बाई तरफ की जो समिश्र संख्या है उसमें रियल पार्ट कितना है 6, तो इक्वल टू आ जाएगा 6, और आएगा 2ab इक्वल टू 8। अब ये दो समीकरण हमारे पास मिल गए, समीकरण 2 और समीकरण 3। इनको हमें हल करना है, और हल करने के बाद फिर a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो अब इसके लिए एक बीजगणित की सर्वसमीका होती है। जैसे यहाँ a² - b² लिखा हुआ है, तो a² - b² को हम ऐसे लिख सकते हैं, a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b² का होल स्क्वायर, और फिर आता है क्या बन जाएगा, प्लस का निकालना है, माइनस प्लस का 2ab का होल स्क्वायर, ये बनती है बच्चों। ये एक बीजगणित की सर्वसमीका सॉल्व करके ही निकाली जाती है, आप लोग इसको याद रखेंगे। a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b² का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो देखो जरा, यहाँ अगर हम मान निकालें तो a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो यहाँ आ जाएगा 36 प्लस का 64, तो a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लो, तो a² + b² इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये एक समीकरण आपके पास में चौथा मिल गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल कर लेना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जरा बच्चों जोड़ो, a² - b² इक्वल टू 6 दिया है, और a² + b² इक्वल टू 10 दिया है। तो यहाँ क्या होगा, b² से b² कैंसिल, a² 2a², और 10 में से 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो a² की वैल्यू कितनी आएगी 16/2, 2 अट्ठे 16, तो a² बराबर 8, मीन्स a बराबर में आ जाएगा +/2√2। 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2। अब देखो a का मान निकल आया, तो समीकरण 3 में रख दो a का मान, तो b का मान भी निकल आएगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 से ये आ जाएगा 2 इंटू a का मान 2√2 इंटू b इक्वल टू 8, 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इस √2 से ये √2 बार कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई √2। तो अब हमारे पास a की भी वैल्यू है ये, और ये हमारे पास b की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में
ए की वैल्यू 2√2 प्लस आयोटा और बी की वैल्यू कितनी है √2, तो ये √2 आयोटा। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।